संवाददाता मेरठ से जुड़ गए हैं धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहते हैं मेरठ में कोरोना को लेकर मौजूदा स्थिति क्या है और आंकड़े क्या बता रहे हैं? देखिए यस, मैं आपको बता दूं कि अगर मेरठ के कोरोना के आंकड़े की बात करूं तो 19,000 के पार अब तक कोरोना आंकड़ा वो कूद गया है और जो मरने वालों की संख्या है वो लगभग 400 से ज्यादा की लगभग अब मेरठ में मरने वालों की संख्या भी पहुंच गई है। अगर मैं बात करूं रोज की टेस्टिंग की, तो रोज की टेस्टिंग में लगभग 4,000 की रोज टेस्टिंग होती है और जिनमें अगर रात की बात करूं तो मैं रात 170 मामले मेरठ में सामने आए हैं, लगभग 170 मामले सामने आए हैं। हालांकि आज किसी की मरने की जो किसी की मृत्यु है उसकी आशंका नहीं है, क्योंकि बताया 2 दिन से अभी तक जो कोरोना से मृत्यु हो रही थी 2 दिन से अभी नहीं हुई है। उससे पहले 2-3-4 लगातार जो आंकड़ा बढ़ रहा था, लेकिन अब भी आंकड़ा वही है। प्रशासन की तरफ से अगर मैं तैयारियों की बात करूं तो प्रशासन बिना मास्क वाले लोगों के चालान तो कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है लोग समझने की तैयार नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से बाजार में खुले में जब लोग घूम रहे हैं मास्क भी नहीं है और जिस प्रकार से बाजार भर रहे हैं उनमें भी सोशल डिस्टेंस का पालन बिल्कुल नहीं होता है, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। वहां पर पुलिस की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां नजर आती हैं प्रशासन की। अगर इन सब चीजों को देखा जाए तो उसके बाद में कोरोना का जो आंकड़ा हो सकता है उसे थम जाए, लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल रोड पर खड़े होकर पुलिसकर्मी केवल चालान काटते हैं, उसके बाद में कोई भी अगली कोई धर्मेंद्र, अगर बात करें यहाँ पर तैयारियों से इतर अगर बात करें, मेरठ में कितने कंटेनमेंट जोन है और कंटेनमेंट जोन में किस तरीके की तैयारी नजर आती है? और एक और सवाल यहाँ पर ये कि RT-PCR और एंटीजन टेस्ट यहाँ पर कितने हो रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं अगर कंटेनमेंट जोन की बात करें तो लगभग 30 से 40 के आसपास यहाँ पर कंटेनमेंट जोन है, जिनमें अगर उनकी व्यवस्थाएं की बात करूं तो सिर्फ व्यवस्था उनमें यही है कि वहां के लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं। अगर निकलते भी हैं तो प्रशासन की से पहले उनसे बात करते हैं, उसके बाद में वहां से निकलते हैं। लेकिन प्रशासन ने सारी सुविधाएं वहीं कर रखी हैं, उनके आसपास में दूध दही खाने पीने की व्यवस्था सारी चीजें वहीं हो रखी हैं। लेकिन जो संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो बाहर से जो बढ़ रहा है, अब फिलहाल जब से अनलॉक चल रहा है तब से जो बाजार भर रहे हैं, बाजार में कहीं भी ऐसी चीज देखने को नहीं मिलती। कहीं भी जो इस कोविड-19 का जो रूल्स हैं उनको फॉलो करा रहा है प्रशासन, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ रोड पे ही फॉलो करा रहा है, वहीं पे दिखता है। हालांकि इससे ज्यादा कोई तैयारियां मेरठ में नहीं है, क्योंकि प्रशासन ने भी और लोगों ने भी शायद अब ठान लिया है कि अब लोगों को कोरोना के साथ जीना है और ये भी सोच लिया है कि जिस लोगों को खुद की सेफ्टी रखनी है तो वो खुद ही कोरोना से बचे, दूसरों के टच में आने से बचे। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने भी ठान लिया है कि ऐसा कुछ नहीं है और जो जिसको कोरोना होगा तो वो होगा ही। लेकिन लोग अगर एहतियात बरतें, प्रशासन अगर उनको थोड़ा सख्ती से बरतवाए और लोग एहतियात बरते तो हो सकता है कि इस संक्रमण को रोका जाए। जिस प्रकार से हाई कोर्ट ने जो मेरठ और गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और आपका लखनऊ में जिस प्रकार से रोष प्रकट किया है, उन्होंने सही किया है, क्योंकि जिस प्रकार से जो आंकड़े बढ़ रहे हैं बिल्कुल चिंताजनक विषय है। बिल्कुल यहाँ पर जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की चिंता बढ़ा रहे हैं। चले धर्मेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे नए साल में आगरा को क्या खुशखबरी मिलेगी। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। इतिहास रच दिया है इस भारतीय दल ने। हिस्ट्री तो सोनी पर इस बार भी बनेगी।